ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाए और ये लड्डू ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लड्डू तो बनाने ही बनाने हैं। तो आज मैंने बना लिए और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। लड्डू बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स ढेर सारे, जिसमें गोंद, नारियल, काजू, बादाम और मखाने, देसी गुड़, थोड़ा सा मतलब चावल का आटा लिया है और साथ ही मैंने ले लिया है फ्लैक्सीड, जिसे तीसी भी कहा जाता है, सौंठ और घी। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मूडी फूडी पे। और कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे पहले पैन में मैंने मखाने डाल दिए हैं और इन्हें स्लो मतलब धीरे धीरे चलाते हुए सेकना है। सबसे पहले मैंने इसी को सेकना स्टार्ट किया है और इसे चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो ये जल जाते हैं। ठंडी में ये सब लड्डू खाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हेल्दी है और घर में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, ये सभी के लिए बढ़िया होता है। हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और ठंडी के मौसम में ही ये सब चीज़ें खाने में मज़ा आता है। अब मैंने डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल। इसको भूनने के लिए मैंने घी वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि इसके अंदर खुद ही एक मॉइस्चर होता है। तो इसे भी धीमी आंच पर हम सेंक लेंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, गोल्डन ब्राउन जैसा, तब तक मैं इसको सेकूंगी। और देखिए इसका भी कलर अब चेंज हो गया है। इसे भी मैं मखाने वाले बर्तन में ही निकाल दूंगी। दोस्तों आप लोग ये लड्डू बनाते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा मुझे, और कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा। अब मैंने डाल दिया है तिल। तिल डालने से क्या है ना, ठंडी में तिल वगैरह आप लोगों ने भी देखा होगा कि ठंडी में लोग तिल, गुड़, चिक्की वगैरह खाते हैं। तो इसीलिए मैंने लड्डू में ये सफ़ेद तिल भी ऐड कर दिया। इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तिल का भी मैंने कलर चेंज होने तक सेंका था। तेज़ आंच पे नहीं सेंकना है वरना जल जाएगी। अब मैंने उसी बर्तन में 1 चम्मच घी डाला और एक कूटे हुए बादाम डाल दिए हैं। बादाम को मैंने इसलिए कूट दिया था दोस्तों, क्योंकि अगर ये साबुत रहते हैं ना तो अंदर से नहीं सीख पाते। और दूसरी बात कि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए आप कूट के डालेंगे तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ जैसी आपकी इच्छा। और मुझे तो इसको ग्राइंड करके ही बनाना है, इसलिए मैंने पहले ही कूट लिया है। कई लोग इसे मतलब ज़्यादा पाउडर जैसा नहीं बनाते, क्रंच में ही रखते हैं, मतलब जैसी अपनी इच्छा उतना दरदरा इसको रख सकते हैं आप। लेकिन मेरे घर में क्या, मम्मी जो है ना, उनको अगर ज़्यादा साबुत रहेगा तो खाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसको महीन पीस कर ही बनाऊंगी। अब मैंने उसी बर्तन में डाल दिया है काजू। अगर वज़न में देखा जाए तो काजू और बादाम जो है ना वो 400 ग्राम था, और तिल जो है वो 250 ग्राम है। मखाना भी मतलब 300 ग्राम है। उसी प्रकार जैसे कि जो भी सामग्री है मैंने बिल्कुल परफेक्ट माप से तो नहीं लिया, बट पैकेट में लेके आई थी, इसलिए मुझे याद है कि क्या कितना था। और गुड़ जो है मैंने वो गांव का यूज किया है। हमारे यहाँ देसी गुड़ आ जाता है गांव से, तो हम लोग गुड़ खरीदते नहीं हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसे खजूर के साथ भी बना सकते हैं, या देसी गुड़ तो अब मार्केट में और मॉल में भी मिल जाता है, तो आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया और साथ ही डाल दिया है तीसी, इसे फ्लैक्स सीड कहते हैं। फ्लैक्स सीड जो है दोस्तों वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे यू खाएंगे ना तो स्किन और बाल हमारे, और साथ ही हड्डियां जो होती हैं ना, तीनों के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है इससे। बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते, इसीलिए आप इसको लड्डू के साथ अगर मिक्स करके बच्चों को खिलाएंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे अच्छी चीज़ें खाने की आदत हो जाती है बच्चों को, तो बाद में जब वो बड़े होंगे तब इनका महत्व समझ में आता है। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए और थोड़ा थोड़ा इनको खिलाते रहिए बच्चों को। ये जो तीसी है ना, इसको स्लो आंच पे हम तब तक भूनते हैं जब तक इसमें से वो चटकने की आवाज़ आती है। तो हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि हाँ ये सीख चुका है। हाँ, फ्लेम को हाई मत रखिएगा, वरना जो फ्लैक्सीड है ना वो जल जाएगी और स्वाद जो है पूरे लड्डू का एकदम ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग इसको स्लो आंच पे ही भूजिए, जैसे मैं चलाते हुए सेंक रही हूँ। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों वैसे ही बनाई, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा घी वगैरह मैंने यूज नहीं किया है।
उतना ही डाला है जिससे हमारा लड्डू जो है वो हेल्दी ही रहे, एक्स्ट्रा कैलोरी वाला ना बन जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं मतलब कितना कम घी वगैरह यूज कर रही हूँ। ये फ्लैक्सीड को भी मैंने एक बर्तन में निकाल दिया है। अब मैंने इसमें घी डाला है 2-3 चम्मच, क्योंकि अब मेन जो है गोंद उसको फ्राई करना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही कार्य है लड्डू बनाने में, क्योंकि इसमें बड़ा ही पेशेंस रखना पड़ता है। गोंद को हमको फ्राई करना है ना, तो फ्लेम भी स्लो रखना है और इसे धीमी आंच पे तब तक फ्राई करना है जब तक सारे गोंद अच्छे से फूल ना जाएं। और दूसरी बात कि इनका कलर चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कच्चे रह गए ना तो लड्डू पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए पेशेंस के साथ इन गोंद को आप ज़रूर मतलब लड्डू में यूज कीजिए। कई लोग तो नहीं डालते, लेकिन ठंडी में गोंद के लड्डू खाना बहुत ही अच्छा होता है। इस लड्डू को बनाने के पीछे मतलब एक यही सोच होती है कि थोड़ा सा मतलब हेल्थ के लिए अच्छा हो, वरना लोग क्यों इतना मतलब मेहनत करके इस लड्डू को बनाते हैं। तो गोंद को ज़रूर डालिए और धीमे धीमे देखिए मैं भी इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। एक साथ में ज़्यादा घी मत डालिए, क्योंकि फिर वो घी बर्न होने के बाद में यूज होगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा घी डालकर आप इसको फ्राई कर लीजिए। और ये इतना अच्छा लगता है ना जब अच्छे से सिक जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। और देखिए बढ़िया से सिक गए हैं, मैंने सारे गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इतना क्रिस्प ये हो जाता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि पहले इसी का कुछ बना लें। बट ये हो नहीं सकता। खाली गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, बट मतलब सिर्फ उसको ही बनाएं तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। अब उसी घी में मतलब जो घी बच गया था ना सबसे लास्ट में, उसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाल दिया है। ये नए चावल का आटा है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब ये डाला जाता है, बट मम्मी ने कहा कि नहीं, इसको डाल के बनाओ, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। पहले के लोग मतलब चावल के आटे के लड्डू वगैरह बनाते थे, जो लोग यूपी बिहार के होंगे उनको इस बारे में अच्छे से पता होगा। गोंद को देखिए जितना ही फ्राई करना कठिन है उतना ही आसान है इसको मतलब बारीक करना। हल्के हल्के हाथ से आप इसको कूटेंगे ना तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। और जितना घी इसने मतलब फ्राई करने में ऑब्ज़र्व किया है सारा ही रिलीज़ हो जाता है। धीमी आंच पे चावल के आटे को चलाते हुए भूनेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसलिए आराम से इसको मतलब बिना उतावल के जल्दबाजी मत कीजिएगा। धीमी आंच पे चलाते हुए इसको सेंकते रहिए। और इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी इसमें से कि मैंने मतलब चावल का आटा तो इसके पहले नहीं डाला था, पहली बार मैं भी डाल रही हूँ, लेकिन ये लड्डू बहुत ही अच्छे बने थे। और अब तो मैं जब भी बनाऊँगी तो ये ज़रूर डालूँगी। मम्मी ने कहा तो मुझे लगा नहीं था कि इतना स्वादिष्ट बन जाएगा। आप अगर चावल का आटा नहीं यूज करना चाहते तो इसके बदले आप बेसन या फिर सिंघाड़े का आटा या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। या एक मतलब होता है तीखुर का आटा, हमारे यहाँ बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ उसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका भी यूज करते हैं। हम लोगों ने तो इसके पहले जब भी लड्डू खाया था तो वही तीखुर का आटा ही डाला था। चावल के आटे का कलर देखिए कितना बढ़िया चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बस एक छोटी कटोरी से डाला है। गोंद को जब हमने मैश कर लिया तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया। मखाने भी अब अच्छे से सीख गए थे, ये सब कुछ ठंडा हो गया है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। सबसे पहले मैं मखाने और कोकोनट को ग्राइंड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कूट कर मतलब दरदरा भी बना सकते हैं, ग्राइंड करते समय भी क्रंच टाइप में रख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। लेकिन मैं इसको बारीक इसलिए कर रही हूँ ताकि मम्मी को खाने में कोई दिक्कत ना हो। और सभी चीज़ों को मैं एक एक करके थोड़ा सा मतलब बिल्कुल पाउडर तो नहीं किया है, बट हल्का हल्का क्रंच रखा है, उसी तरीके से मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। फ्लैक्सीड भी मैंने तैयार कर लिया। अब मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं। सभी चीज़ों को एक के बाद एक करके मैं इस बर्तन में इकट्ठा करती जा रही हूँ दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लगा और आप लोग इसे कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। गुड़ को भी मैंने पहले थोड़ा कूट लिया था, लेकिन दोबारा मिक्सी में मैंने इसको डाल के ग्राइंड किया है। जो वो गोंद का लिक्विड फॉर्म था ना, उसके साथ में ही गुड़ को भी डाल के मैंने मिक्सी में थोड़ा सा घुमा दिया। उससे क्या है ना कि वो घी और गुड़ दोनों एक साथ में मिक्स होके बढ़िया ही मतलब बन गया है, जिससे हमको गुड़ को पिघलाने की या दोबारा से घी में सेकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गुड़ को पकाया नहीं है,
बस ऐसे ही मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है गोंद के साथ और इसमें डाल दिया है। ऊपर से मैं इसमें 4-5 चम्मच लड्डू बनाने के लिए, मतलब जिससे अच्छे से बाइंड हो जाए और गोल गोल लड्डू बन जाए, तो 5 चम्मच घी डाला है। बहुत ज़्यादा घी मैंने नहीं यूज किया है ताकि किसी को मतलब हेल्थ इशू ना हो। मम्मी मेरी बैठ गई हैं क्योंकि मुझे पहले देखना था कि मम्मी लोग इसको कैसे मतलब राउंड राउंड शेप देते हैं। मैं तो पहले एक हाथ से ही शेप देना जानती थी, बट आज मैंने भी मम्मी के साथ बैठ के दोनों हाथों से कैसे लड्डू बनाते हैं सीख लिया। देखिए पहले मैं एक हाथ से ही बना रही थी, बट मम्मी ने फिर बताया कि नहीं, दोनों हाथ से ऐसे मतलब एक हाथ से दबाते हुए बनाओ तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर मैंने भी कोशिश की और फाइनली मुझसे भी ये लड्डू बहुत ही अच्छे से आसानी से बनने लगे। तो आज मैंने एक नया काम भी सीख लिया। मम्मी लोगों के लिए तो ये काम बड़ा ही सरल होता है, फटाफट मम्मी का बन रहा था। मुझे तो एक लड्डू को ही शेप देने में कम से कम 5-10 मिनट लग रहे थे। मतलब अभी तक मैंने क्या किया था, जब भी होता था ये सब सामान मैं तैयार करके मम्मी को दे देती थी और लड्डू वही बनाती थी। बट क्या अब धीरे धीरे मुझे भी सिखा रही हैं क्योंकि कहती हैं कि तुम भी सीख लो। तो ये देखिए मैं मम्मी के साथ जैसे जैसे वो हाथ को करी वैसे ही घुमाती जा रही हूँ और लड्डू का शेप दे रही हूँ। और जब ये बन गया ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अरे वाह, मुझे भी बनाने आ गए। फिर मैंने भी मम्मी के साथ फटाफट बनाकर लड्डू सब तैयार कर दिए। तो दोस्तों आपको भी ये लड्डू ज़रूर बनाकर खाइएगा और अगर पसंद आती है रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ठंडी के मौसम में लड्डू बनाकर ज़रूर खाइए। और हाँ, आप लोगों के यहाँ इस लड्डू को क्या कहते हैं और कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब मैंने चावल का आटा सेका था ना, तो फ्लेम बंद करने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच सूंठ का पाउडर भी डाला था, क्योंकि विंटर में सूंठ का पाउडर जो होता है बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। मैं तो 1-2 चम्मच और डाल देती, बट फिर बच्चे नहीं खाते, क्योंकि मुझे तो सूंठ पसंद है बट बच्चों को तीखा लगने लगेगा। तो आप लोगों की चॉइस हो तो आप लोग भी डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। अब मेरे घर में ये लड्डू सभी को बहुत पसंद है। मेरे घर में तो ये लड्डू सभी को बहुत पसंद है। आपके घर में लोगों को ये कैसा लगता है और आप लोग इसे बनाते हैं कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा। जब तक ये लड्डू रहेंगे ना तब तक बच्चों को कहना नहीं पड़ता है कि काजू खा लो, बादाम खा लो। लोग चुपचाप से लड्डू लेके डब्बे में से खा लेंगे और मेरा काम आसान हो जाता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। ये देखिए लड्डू बन के एकदम तैयार हो गए और इतने सुंदर, इतने टेस्टी बने थे ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, कि मुझे तो लगा नहीं था कि इतने स्वादिष्ट बन जाएंगे। और चावल का आटा तो मैंने पहली बार डाला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये तो बहुत ही टेस्टी बन गया। तो आप भी इसे बनाइए और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय दोस्तों।